वैसे तो ये प्रश्नोत्तर सेशन सभी पैनलिस्ट से है। प्रशांत भाई मुझे बोले हैं 5 मिनट कुछ टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग, तो मैं बस 2-3 बात कहना चाहूँगा। बहुत से शब्द हम लोग सुनते हैं, वो मन एक हायर ट्रूथ को पकड़ के जीवन में अप्लाई करने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो जो ट्रूथ्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है वो मन की भूमि से नहीं निकले हैं। तो इसलिए साथ साथ हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम उस मन का भूमि, इंद्रिय का भूमि जिसमें जी रहे हैं उससे ऊपर उठें, नहीं तो वो एक गैप रह जाएगा हमारे कंसेप्शन में और एप्लीकेशन में। जैसे कि फिजिक्स का किताब पढ़ लेने से हम घर में बैठ करके इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। एक आध कोई बना सकता होगा लेकिन हम सोचेंगे कि अच्छा बादल में बिजली है तो हम बैठ करके घर में अचानक उस बिजली को टैप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो अधिकांश इन चीज़ों में समस्या यही रहती है कि हम स्वयं उसको अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई में मतलब दोनों एस्पेक्ट हैं, खुद उसको अनुभव करना और फिर जीवन में उतारना। एक एग्जाम्पल है कि भगवान की कृपा से हम लोग ठीक हो जाते हैं, फेथ, ग्रेस दैट क्योर्स, पीस क्योर्स, ये सब हम लोग सुनते हैं। अभी हम उसको अप्लाई करने गए तो जैसे ही कोई बीमारी हुआ, बुखार हुआ, हमने कृपा का आह्वान शुरू किया और बुखार बढ़ गया अब चूंकि हाँ होम्योपैथी की तरह बुखार बढ़ गया। अब हम लोग के अंदर में डाउट शुरू हो गया। एक दिन बुखार नहीं उतरा तो हमारे अंदर ये कि क्या पता, डॉक्टर लोग ठीक बोलते थे, ये हम कौन सा झमेला में पड़ गए, पांडे जी बहका दिए और प्रशांत भाई ने कॉन्फ्रेंस किया था, बड़े बड़े लोग आए थे। तो ये चीज़ों में जो एक टोटल इसका एक प्रोसेस है जो समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जिन चीज़ों को हम मिरेकिल कहते हैं उसके पीछे भी प्रोसेस होती है। आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गया, ये क्या है? एक दृष्टि से मिरेकिल है, लेकिन स्विच और लाइट के बीच में तार है। वो तार में एक तरीका है तार को लगाने का, वो कितना करंट बहन करेगी नहीं करेगी, लैंप का उतना वैसा कैपेसिटी होना चाहिए, नहीं तो स्विच ऑन करने से अगर ज़्यादा वोल्ट का वायर है तो बत्ती उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो ये सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक जादू नहीं है। हम लोग बहुत बार इसको जादू टोना में बदल देते हैं। ये जादू नहीं है। जादू अज्ञान में दिखता है कि जादू है। जब ज्ञान होता है तो ये अद्भुत लगता है कि अरे इतना अद्भुत टेक्नोलॉजी। अब इसी एक बात से मैं प्रश्न उत्तर के लिए खोल देता हूँ। हम लोग कोई भी दैवी शक्ति का करते हैं, इन्वोक करते हैं, बहुत लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं दुनिया भर में। अब देखिए, कभी काम होता है, ऐसा भी सच है कि कभी नहीं होता है। कोरोना भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ पर समस्या आती है, ये कैसे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं डिवाइन ओमनीपोटेंट है, तो वो हर अवस्था में, हर चीज में वो पावर 100% काम करनी चाहिए, है ना। अब इसको ऐसे समझिए जो मैंने अभी बताया, एक न्यूक्लियर पावर से सबस्टेशन से बिजली निकला पूरा अपना फुल वोल्टेज के साथ। आपके घर में एक छोटा सा बल्ब है, आप बोले कि उससे तो जल जाएगा मेरा बल्ब, आपने ऑन किया, लेकिन आपके वायर तो उड़ जाएंगे, घर का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायर और लैंप उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी सुने कि गंगा में बहुत पानी है, घर में पानी का कमी है, बाढ़ आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, पानी पीने को मिल जाएगा। किसी को बोलेंगे मूर्ख, क्या बात करते हो, गंगा में पानी है, हमको पानी चाहिए तो, लेकिन बीच में उसको रेगुलेट करके लाना होता है। तो ये सारी चीज, मानव सिस्टम, भगवान ओमनीपोटेंट हैं, हमेशा से हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि वो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब से आप एक सेना, छोटा सा सेना है,
आप उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल रहे हैं उसको नष्ट करने के लिए, तो सेना तो नष्ट होगा, जो बॉम्ब डाल रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे अगर वो पास में रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की शक्ति का आवाहन करते हैं, किसी भी शक्ति का, तो वो ये सब फैक्टर ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में लेती है। वो केवल ओमनीपोटेंट नहीं है, ओमनीसिएंट भी है, सर्वज्ञ भी है। ये मुझे झेल पाएगा कि नहीं, तो वो उसी प्रकार से अपनी शक्ति को कम करते 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 हमारे अंदर जितना उतरता है, जो हमारा पात्र जितना बड़ा होता है। नियाग्रा वाटरफॉल है, दुनिया का कहते हैं सबसे बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन मेरा डाउट है, मुझे लगता है इंडिया में है, लेकिन वो प्रचलित नहीं किया जाता। लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक छोटा सा मट्टी का घड़ा लेके जाएंगे, बोलेंगे पानी लेकर के आ जाऊँगा, अजीब लगेगा। तो इसलिए ये नित निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें हम अपने को तैयार करते हैं उस शक्ति को वहन करने के लिए, जुड़ने के लिए, पहले कांटेक्ट के द्वारा, फिर अपने सिस्टम को रिसीव करने के लिए। तब ये चीज एक समय आता है जब इंस्टेंट मिरेकल के रूप में घटित होती है। कभी कभी उसके बिना भी हो जाती है, लेकिन इसको हम नियम नहीं बना सकते, भगवान को किसी नियम में नहीं बांध सकते। उसके साथ में हमारे अंदर हमारी चैत्य सत्ता का क्या इच्छा है। हो सकता है अंदर में कोई चीज़ है जो शरीर छोड़ना चाहती हो सकता है कि कोई व्यक्ति, उसकी सोल एक अनुभव से गुजरना चाहती है। ये सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है कि बीमारी हुआ, इन्वोक किया, ठीक हो गया। कितना अच्छा होता ना ऐसा होता। एक दिन होगा, ना केवल होगा, उस दिन शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने सुना ना कितना अच्छा कि हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान हैं, ये सच है, ट्रू। लेकिन जब तक इसको एक सूक्ष्म सत्य है। अभी मैं डॉक्टर आलोक पांडे ईगो पर्सनालिटी बोलेगा मैं भगवान हूं, कितना डेंजरस हो जाएगा। तो जो सत्य है अंदर का, उसको और इसके बीच में ब्रिज बनना है। पहले हमको भगवान का भक्त बनना है। वो भक्ति, और दूसरे भी तरीके हैं, मैं भक्ति का तरीका बताता हूं। भक्त बनना है। भक्त कौन होता है? जो जुड़ के आनंद लेता है। धीरे धीरे भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है, तब हम उस चीज को रियलाइज करते हैं, एक हो जाते हैं। एक होने का प्रोसेस है एक, उसको कहते हैं योग। तो जो लोग योगनिष्ठ होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो सत्य हैं महर्षि अरविंद ने बताए हैं, वो उनके लिए बताए हैं जो योग के प्रोसेस में चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कहीं पर भी कोई भी है, आप सब चीज़ का परमानेंट इलाज है, तो है, लेकिन जो मैंने बताया ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको माँ बोलती थी गो एंड टेक मेडिसिन, कुछ को कहती थी डोंट टेक एनीथिंग, ग्रेस क्योर्स, कुछ को कहती थी टेक द मेडिसिन एंड हैव फेथ इन द ग्रेस। तीनों चीज, बिकॉज ईच वन इज यूनिक एंड डिफरेंट। ओके, तो ये बैकग्राउंड है, सो दैट वी डोंट एंटर इनटू मैजिक मिरेकल्स हीलिंग सेशन। सो ठीक है, आई थिंक आई विल सिट देयर। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, और कोई भी पैनलिस्ट, अगर आप लोग सब हम लोग भाई हैं, बोलने चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो मैं नहीं, क्योंकि वो सब सॉरी टू से, पर वो औरोमा पे आपको मिल जाएंगे ये स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो लिए हुए हैं। पर एक प्रश्न है जो इससे अलग है, लेकिन इट्स ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेलिक्स एंड मदर्स फोटो? वही जो इम्पर्सनल और पर्सनल का अंतर है। रेलिक्स एक इम्पर्सनल शक्ति है, वही शक्ति है, लेकिन एक इम्पर्सनल रूप में है। और माँ का चित्र तो माँ है, उनसे हम हृदय से जुड़ जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, आपके अप्रोच के ऊपर है। मुझे दोनों कंबाइन करना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है भगवान का इम्पर्सनैलिटी भी, क्योंकि वो लिबरेटिव होता है, और भगवान का पर्सनैलिटी भी, क्योंकि उसमें आनंद है, उसमें एक प्रेम है। तो बहुत संक्षेप में, और इसमें ही एक और प्रश्न है, बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसका उत्तर और वहाँ पे सब दिया हुआ है। अगर हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज स्टडी सर्किल, इस पर भी माँ ने एक बहुत सुंदर गाइडलाइन दिया है।
आई विल नॉट गो इन टू इट, माँ के कलेक्टेड वर्क्स में है ये, वॉल्यूम 12 में है, हाउ टू ऑर्गेनाइज ए स्टडी सर्किल। श्री अरबिंदो को सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए रादर देन बुक्स। माँ ने एक बात कही है, मान लीजिए स्टडी सर्किल में कोई विषय चुना है किसी ने, ग्रेस, तो एक वीक में एक बार जो मिले सब लोग, तो सब लोग पार्टिसिपेट करके माँ श्री अरबिंदो के राइटिंग से आप सर्च कीजिए। जो नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, कि ग्रेस के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, आ करके शेयर कीजिए। ग्रेस एक वर्ड माँ श्री अरबिंदो के राइटिंग से, इधर उधर बहुत सारे नहीं, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। और फिर आकर के शेयर करने के बाद में मान लीजिए सब ने, किसी ने कलेक्टेड वर्क वॉल्यूम 2 से पढ़ा, 1 से, कोई 10 से लाया, कोई श्री अरबिंदो का वाणी, कोई कोटेशन कहीं से लाया, उसके बाद में कुछ देर साइलेंट रह के माँ कहती है एक प्रश्न कोई करे, लेकिन बी वेरी केयरफुल, उत्तर कौन दे रहा है, वही जो योगनिष्ठ हो और जिसने सारे बुक्स पढ़े भी हैं और जीवन में जी रहा है। वो कठिन होता है, नहीं तो वो माँ श्री अरबिंदो का बहुत विशाल है लिटरेचर, और बहुत आसान होता है कहीं का कहीं पर कोट को मिसकोट बना देना। सो वन हैज़ टू बी थरोली इन इट। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये तो वो वाले हैं हमने ले लिए। इज मेडिसिन ए हीलिंग सोर्स फॉर बॉडी और माइंड? मेडिसिन ए हीलिंग सोर्स, इसमें पता नहीं मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, हर चीज़ का अपना गुण होता है। तो दवाई में भी, जो खासकर आयुर्वेद है, तो वैसे उस सिद्धांत से निकला है कि द्रव्य गुण होता है। तो इसीलिए बहुत बार जब फिजिकल बॉडी है उसको, वो तो ऑब्सक्योर मीडियम है, तो उसको स्पॉन्टेनियसली फेथ इन ग्रेस नहीं होता है। वो तो ग्रेस को नहीं जानता है, वो माइंड ये सब कहता है। बॉडी तो चुपचाप सोया हुआ है, वो बच्चा है जो लेक्चर चल रहा है सो गया है, आप उसको उठा के क्वेश्चन करेंगे, बोलेगा मुझे तो सब्जेक्ट नहीं मालूम है। तो बॉडी को फेथ आने के लिए कोई बाहरी मीडियम हेल्पफुल होता है, और उस बाहरी मीडियम में कोई भी मीडियम नहीं। कुछ मेडिसिन होते हैं जिनके अंदर द्रव्य गुण प्रकृति ने दिया है, और ये कई बार आप देखेंगे कि जैसे जहाँ सांप हैं, सांप काटते हैं, वहाँ पास में जड़ी बूटी भी होती है इस तरह की, जो उसमें खील करती है। मैंने देखा ऐसे ऐसे जगहों पर, इतना हद तक कि कोबरा पाया जाता है, वहाँ पास में इस तरह की चीज़ प्रकृति ने दी है। वो एक विषय है, बहुत विस्तार से विषय है। तो वो द्रव्य के अंदर द्रव्य गुण है हील करने का, लेकिन उसी प्रकार से कई ऐसे द्रव्य हैं, मेडिसिन्स हैं, जो शरीर को हार्म भी पहुंचा सकती हैं। उसके लिए करेक्ट डोजेज, मात्रा, जैसे डिवाइन ग्रेस ऑल्सो करेक्ट डोजेज, करेक्ट मात्रा लेकिन उसको भगवान जानते हैं कि किस तरह से। इसीलिए हर व्यक्ति अपने टाइम पर टर्न होता है। कन्वर्शन अच्छा चीज़ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के मोड़ना। वो जब उसका टाइम आएगा, वो रेडी है खुलने के लिए, तो मुड़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ इन्वॉल्व मेडिसिन के साथ भी हैं कि मेडिसिन 2 अवस्थाओं में लेनी चाहिए। एक, जब हमको एब्सोल्यूट फेथ नहीं है, फिर दूसरा जब इमरजेंसी है, आप जब तक वेट कर रहे हैं, अगर उसमें भी कंप्लीट फेथ है। ऐसे इंस्टेंसेस हैं, मैं स्वयं जानता हूँ मेरे जीवन में, लेकिन इसको जनरल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इमरजेंसी में डर जाते हैं और इसलिए कुछ ले लिया, लेकिन साथ में आपने एक टाइम बचता है जिसमें आप ग्रेस का आवाहन करते हैं। मतलब इट गिव्स यू द टाइम, ब्रीदिंग टाइम, जिसमें आप अपने को संयत करके आवाहन कर सकें। तीसरा, बहुत बार मन ओपन है, शरीर ओपन नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है। तो शरीर को एक बाहरी मीडियम जब देते हैं, जैसे पुराने समय में डॉक्टर लोग देते थे पिंक रंग का, हरा रंग का मिक्सचर। मेरा फेवरेट पिंक मिक्सचर था, डॉक्टर देता था। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये 2 मिक्सचर होते थे, एपीसी का पाउडर होता था, इट्स ए फैक्ट। वो देते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, पिंक मिक्सचर मिला है, अभी ठीक हो जाऊंगा। हरा मिक्सचर मेरे को नहीं पसंद आता था। तो अब लेकिन किसी किसी को वो अच्छा लगता था, अलग तरह का है। तो एक फेथ भी होता है हमारा किसी पर्टिकुलर दवाई में, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर में। ये सारा का सारा एक हीलिंग मैट्रिक्स है। हीलिंग एक आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है। पेशेंट का भी कुछ अपना है, द्रव्य का कुछ अपना है, डॉक्टर का कुछ अपना है, नियति का भी कुछ अपना है, और ये सब मिलकर के हीलिंग की खिचड़ी पकाते हैं।
व्हाट इज माइंड बॉडी कनेक्शन? इसको एक माइंड इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन द बॉडी. इन द ह्यूमन सिस्टम के अंदर ब्रेन इज द ऑर्गन थ्रू विच द मेंटल कॉन्शियसनेस इज जनरली रिसीव्ड, बट माइंड इज एवरीवेयर. आप बोलेंगे इसका प्रमाण क्या है? एक सिंपल प्रमाण, मेमोरी माइंड का फंक्शन है. लेकिन हम वैक्सीन देते हैं या कोरोना होता है तो कौन सी मेमोरी काम करती है? सेल्स के अंदर मेमोरी है. जब आप टाइप करते हैं, टाइपराइटर, स्कूटर चलाते हैं, कुछ समय के बाद वो मेमोरी बॉडी में आ जाती है. तो आप सोच के नहीं चलाते हैं, वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर इंस्टिल्ड हो जाती है. तो बॉडी के हर हिस्से में माइंड है. देयर इज ए माइंड ऑफ द सेल्स. और ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा विषय है, मैं उसको नहीं टच कर रहा हूँ. लेकिन जिसके कारण जो हमारी सेल्स हैं वो हैबिचुएटेड होती हैं एक जीवन शैली के प्रति. और इवन जब अंदर चेतना में व्यक्ति फ्री हो गया है, पर जो बॉडी का जो माइंड है वो उसको बार बार बाध्य कर रहा है एक दिशा में. एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन कॉम्प्लेक्स विषय है, नहीं जा रहा हूँ. और उसी प्रकार से ये बॉडी केवल बॉडी नहीं है, हर लेवल पर एक बॉडी है. मैटर इज एवरीवेयर, बॉडी माइंड इज एवरीवेयर. और ये दोनों कहीं कहीं पर जड़ तत्व में मैटर का प्रधान है, तो माइंड उससे दबा हुआ है. जो जड़ तत्व में अधीन हो जाता है, बन जाता है, जैसे हम लोग का फिजिकल बॉडी है, तो खाली आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ठीक हो गया तो ठीक हो जाओगे, नहीं, क्योंकि जड़ तत्व यहाँ पर प्रधान है. उसने नियम कानून बनाए, उसके तरीके से वो चलाना चाहता है. फ्री हो सकता है इंसान, वो एक अलग बात है. लेकिन माइंड का रेल्म है, लोक है, जहाँ पर जड़ तत्व सबऑर्डिनेटेड है. माइंड के लोक में जो बीइंग्स रहते हैं, उनका जो शरीर है वो थॉट को रिस्पॉन्ड करता है. जैसे देवता हैं, आप जिस तरह का सोचेंगे वो रूप लेके आ जाएंगे. वो फिजिकल बॉडी उनका माइंड के अधीन है. तो ये हर जगह मैटर है, हर जगह माइंड है, हर जगह लाइफ है. ये जो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ये एक सीमित दृष्टि है. लेकिन कौन सा तत्व कहाँ प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट है. दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? माइंड डायरेक्ट करता है वह जो बियॉन्ड माइंड है, जिसकी बात कर रहे हैं, टू द बॉडी, उनको मीडिएट करता है ये माइंड. तो माइंड इज द मीडिएटर डिविनिटी, श्री अरबिंदो ने नाम दिया है. अभी मान लीजिए आपको ग्रेस या डिवाइन कॉन्शियसनेस और शरीर के साथ मान लीजिए पेन है यहाँ पर बॉडी में कोई जगह पर, या कोई रोग हो गया है, फुंसी हो गई है, या कोई और रोग है, तो माइंड क्या करेगा? वो थॉट के द्वारा, थॉट को श्री अरबिंदो ने बताया पैराक्लेट, एक चिड़िया की तरह वो जाएगा, बाँ बाँ आवाहन कर रहा है, या जिस भी रूप में आप कर रहे हैं ग्रेस को, फिर आप उसको, माँ मेरा ये हिस्सा ठीक कर दो, यहाँ बहुत पेन है. तो क्या हुआ है? थॉट ने एक और ग्रेस का आवाहन किया, दूसरे ओर उस बीमार हिस्से के साथ जोड़ दिया. तो इट्स रोल इज, माइंड का रोल है वह जो माइंड के बियॉन्ड है और वह जो माइंड के नीचे है, दोनों को जोड़ना इस्थमस के रूप में. मतलब अगर मॉडर्न लैंग्वेज यूज करें तो मैनेजर है, तो मैनेजर का क्या काम है? मालिक से वो जो वर्कर है उनको जोड़ता है. लेकिन गुड मैनेजर है कि बैड मैनेजर है, यहाँ समस्या है. अगर बैड मैनेजर है तो मालिक से बात करके आता है, मालिक कहता है बोनस दे दो, पर वो जाके कहता है नहीं नहीं नहीं, मालिक कुछ नहीं कर सकेगा. क्यों? उसको बोनस खाना है. तो वो जाके बॉडी को बोलेगा ही कैन नॉट डू एनीथिंग. डाउट आएगा आपके मन में. और अगर गुड मैनेजर है तो अगर वो 100% बोनस आया, वो 90% आपको दे देगा. पता नहीं ऐसे मैनेजर होते हैं कि नहीं, पर मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ, एक जगत आएगा जब ऐसे होगी. मिडिल मैन है. तो माइंड को हमको अच्छा मिडिल मैन बनाना है. जब माइंड के अंदर डाउट आता है तो उसको बोलना है नहीं, तुम क्या जानते हो भगवान है कि नहीं. तुमसे अगर भगवान को तुम समझ पाते तो भगवान की जरूरत नहीं होती, भगवान तुमसे इंफीरियर होते. माइंड को ये समझाना है, माइंड के अंदर एक प्रबुद्ध मन को जन्म देना है. हर एक बार डाउट आएगा तो उस माइंड को समझाना है कि तुम जानते हो ज़्यादा क्या, कि तुमसे ऊपर कोई चीज़ है, उसको तुम कैसे जान सकते हो? तुम खुल सकते हो. हाउ कैन यू नो? यू कैन नो बाय बिकमिंग और बाय ओपनिंग. यही दो तरीका है.
तो माइंड को अच्छा मैनेजर बनाइए. माइंड बॉडी, माइंड इज द लिंक बिटवीन स्पिरिट एंड बॉडी. वाई वी कांट स्लीप when we are in tension? Because when we are in tension, then consciousness is concentrated on, unfortunately, a thing which you know, which narrows down the consciousness. Pain है, कहीं पर भी consciousness concentrated है. और sleep के लिए आपको क्या state चाहिए? एकदम relaxed, open state. तो ये दोनों तो एक दूसरे से विपरीत हैं. तो अगर हम कॉन्स्टेंटली, हो सकता है एग्जॉस्ट होने के बाद हम सो जाएं, बट दैट इज नॉट ए गुड स्टेट, क्योंकि नींद में भी चलता रहेगा. तो जब नींद का समय है, उस समय कुछ लोग हैं जो टेंस कर रहा है उस चीज़ को माँ को ऑफर कर देते हैं, तो धीरे धीरे उससे फ्री होते हैं. कुछ लोग हैं जो ऐसा अभ्यास करते हैं कि मेरा शरीर विशाल हो गया है, समुद्र में फ्लोट कर रहा है. कुछ सोचते हैं कि मेरा शरीर विशाल होके आकाश के समान विशाल हो गया है. कुछ ये माइंड के अंदर करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं काल को देखूं, इतना मिलियन ईयर जिसमें हम थे, आगे भी रहेंगे, क्या क्या घटना हुई है, या हम हों या ना, कम से कम ये काल का जो गति है उसमें ये मोमेंट क्या है? कुछ भी नहीं. तो विशालता में जब प्रवेश करेंगे तो पूरा टेंशन रिलीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्लीप आती है. स्लीप के लिए चाहिए. साथ में क्या होता है, इसका न्यूरोनल बेसिस भी है, क्योंकि जो एरियाज हमारे टेंशन क्रिएट करते हैं वो हमको अलर्ट करते हैं, हाइपर अलर्ट. क्योंकि टेंशन को हम कैसे परसीव करते हैं, एक डेंजर है, हमको कुछ करना है. तो पूरे बॉडी ब्रेन के अंदर एड्रेनालिन निकलेगा, ब्रेन हाइपर अलर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, और फटीग हो जाएगा कुछ समय के बाद. लेकिन उसके अंदर ये कि मैं क्या करूं, क्या करूं. तो जब हम लेकिन अपने आप को ऑफर करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो इट बिकम्स इजी. इसको मैं संक्षेप में सब उत्तर. इज इट गुड टू हैव मेडिसिन टू रिलीव स्ट्रेस? डिपेंड करता है. इट इज नेवर बेस्ट टू हैव मेडिसिन इफ यू आस्क मी, वेदर स्ट्रेस और बॉडी. लेकिन मैं भी प्रेस्क्राइब करता हूँ. मुझसे कोई कुछ किसी को करता हूँ मैं प्रेस्क्राइब. अभी मैं किसी को दो तरह से करता हूँ. एक तो पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मेरे को पैरासीटामोल चाहिए, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं लिख देता हूँ, अनलेस इट इज़ डेंजरस. और अगर आते हैं, अगर मैं उनको बोलूँगा देखो बैठ जाओ, माँ के प्रति खुलो, अभी यू आर गिविंग हिम ए नॉलेज विच इज़ फार बियॉन्ड द स्कोप. किंडरगार्टन के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको इसी में फेथ होता है कि डॉक्टर साहब आप एक मेडिसिन लिख दीजिए. आई राइट द मेडिसिन. प्लस आई नो कि कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे जिससे मैं डील करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ उस व्यक्ति का माइंड सपोर्ट ही नहीं करता है ग्रेस का एक्शन. मेंटल इलनेस में ये प्रॉब्लम है. फिजिकल इलनेस में आप मन को सेपरेट करके योर माइंड कैन हेल्प, पर साइकोलॉजिकल इलनेस में स्ट्रेस से रिलेटेड माइंड कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट सेल्फ अनलेस वो व्यक्ति योगी है. तो माइंड का जो सपोर्ट चाहिए, मैनेजर ही बीमार है, तो आप क्या करोगे? तो पहले मेडिसिन जब वो सेटल हो जाता है प्रॉब्लम, देन नॉर्मली व्हाट आई प्रैक्टिस एंड विच इज इन मेनी केसेस, नॉट ऑल केसेस, तो जब वो थोड़ा सा उसको नींद आने लगा, थोड़ा एंग्जाइटी, अब मैं उसके रूट कॉज में जाके बिना मेडिसिन के ट्रीट करने का चेष्टा करता हूँ. पर मैजिक नहीं है, अगेन एंड अगेन. इसीलिए प्रारंभ में मैंने कहा कि डोंट टेक एनीथिंग, देयर इज नो मैजिक, देयर आर प्रोसेसेस विच वी डोंट नो. इवन जिसको मैजिक कहते हैं, मैजिशियन को पता है फॉर्मूला. देयर इज नो मैजिक, देयर आर प्रोसेसेस जिसको हम नहीं जानते हैं. तो अगर किसी किसी में वो प्रोसेस ऑपरेट हो सकती है. ऐसे भी मरीज मुझे मिले हैं जो पूरा न्यूयॉर्क से फ्लाई करके आए, 20 साल पुराना बीमारी, एक सेशन में ठीक होके चले गए, नेवर फेल सिक अगेन. और ऐसे भी हैं जो आश्रम में रहते हैं, जिनको रेगुलरली मुझे मेडिसिन रिपीट करना पड़ता है. तो इसमें कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, पर बेटर यही है. क्यों बेटर यही है? क्योंकि स्ट्रेस एक चैलेंज है हमारे ऊपर, मन शरीर सबके ऊपर, और वो चैलेंज इवोल्यूशन के लिए आता है. तो अगर हम इवॉल्व कर सकें उस क्राइसिस में तो बहुत अच्छा है. पर अगर नहीं कर सकते हैं तो शुरू में मेडिसिन लेके थोड़ा क्वाइट हो जाए कि अभी पाकिस्तान अटैक किया है, पहले उसको रोक दो, बाद में हम लोग शिमला समझौता करेंगे. उल्टा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. शिमला समझौता कर लो, बाद में देखेंगे, वो तो अटैक करेगा फिर से.
पहले आप उस अटैक का प्रतिकार कीजिए, बाद में आप शिमला समझौता कीजिए। तो वही चीज लागू होती है। इनिशियली यू क्वाइटन द सिस्टम बाय एनी मीन्स, देन यू कैन थिंक अबाउट द अदर वेज। बट प्रेफरेबल यही है, अगर आप कर सकते हैं बिना मेडिसिन के तो इट इज एक्सीलेंट। व्हाट इज, नहीं मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। सो तीसरा प्रश्न है, चौथा नहीं ये तो हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलाइजेशन? वाह, पेड़ दोनों के एक जैसे लगते हैं इंसिडेंटली। आप इमेजिनेशन और रियलाइजेशन पेड़ों को देखोगे जो माने, तो यू मे गेट मिक्सड अप। तो इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन इज द पावर टू फॉर्म इमेजेस। इमेजेस, अब ये हमको लगता है इमेजिनेशन है। आप बताइए, टेलीविजन पर जब आप देख रहे हैं एक सीरियल जिसमें वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो रहा है, कुछ लोग होते हैं ना वो भी दुखी होने लगते हैं, हॉरर आ रहा है, तो आपका शरीर मन रिएक्ट कर रहा है जैसे रियल है। आप उसको बोलिए नहीं 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 वो टेलीविजन में है, क्योंकि माइंड के लिए वर्चुअल और रियल का भेद ऐसे नहीं है जैसे हम लोग बनाते हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग एट बॉटम इज वर्चुअल एंड एवरीथिंग इन डीपेस्ट सेंस इज रियल। आप ये भेद करना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, ये मनुष्य का मन करता है। ये वर्चुअल जो इमेजिनेशन कर रहे हैं उसका इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर। और अब आता है रियलाइजेशन का। जिस चीज को हम इमेजिन करते हैं हम एक अलग लेवल पर उसको क्रिएट करने लगते हैं। अगर हम इमेजिन करेंगे कि वहां पर जा रहे हैं, पेड़ में भूत है, तो अब ये हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हर जगह पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, शक्तियां हैं, तो भूत बोलेगा मेरे को कोई बुला रहा है। भूत माने टेक इट इन लाइटर सेंस, हालांकि वो होते हैं इस तरह की चीज़ें, मिल चुका हूँ मैं सब अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो वो बोलेगा अरे वाह मेरे को कोई बुला रहा है, मुझ में विश्वास करता है। तो हम पास में जाएंगे, कहेगा हेलो, हैंडशेक, फिर हम थर थर, अरे वहाँ पर सच में भूत है, रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि पेड़ के अंदर भगवान है। अब देखिए, अभी हम भगवान को इन्वोक कर रहे हैं, तो भगवान भी आ रहे हैं पास में, और भूत देखेगा अरे मेरा आने के पहले तो ये महाकाल आगे मैं दूर ही रहता हूं। एंड देन वी विल सी। तो इमेजिनेशन ओपन्स द डोर टू रियलाइजेशन। ये डिस्टिंक्शन जो करते हैं कि नहीं ये तो इमेजिनेशन है, बहुत लोग करते हैं ना कि माँ का प्रेजेंस हम इमेजिन करते हैं, है ना, तो बोलते हैं ये तो इमेजिनेशन है। दिस इमेजिनेशन विल ओपन द डोर टू रियलाइजेशन। एक दिन यही चीज द्वार खोल देगी, उसी इमेज के थ्रू भगवान आ जाएंगे। इमेज एक सपोर्ट कर रही है। जैसे इमेज बाहर में आप एक आइडल बनाते हैं, मूर्ति विग्रह, तो वो इमेज है, 3D इमेज है, पर उस इमेज के माध्यम से आप जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम इमेजिन करते हैं भगवान की उपस्थिति, तो उसके थ्रू हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो इमेजिनेशन ओपन्स द डोर टू रियलाइजेशन। What is the universe is also in the individual. What is the soul is also in the universe. How to realize this truth? ये दो अलग अलग चीज हो गए। तो लेकिन ये सच है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये बहुत सिंपल है समझना। हाँ, बहुत सिंपल है समझना। ये सारे सृष्टि में सब चीज अलग अलग दिख रही हैं, ये फैक्ट है। लेकिन सोर्स तो एक ही हो सकता है। आप वेदर मटेरियल साइंस को लीजिए या स्पिरिचुअलिटी को लीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता एक दिन अचानक अलग अलग सोर्स बन गए। सोर्स एक होगा, उसी सोर्स से सब निकला है। आप उसको गॉड कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, डजेंट मैटर क्या कहिए, कुछ मत बोलिए, फ्रेंड बोल दीजिए, एसेंस कह दीजिए, सोर्स सबके अंदर है। वहीं से आता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरा भी डीपेस्ट ट्रूथ वही है। तत्वमसि, तुम्हारा भी डीपेस्ट ट्रूथ वही है। अब ये जो सोर्स है उससे सब निकला है, तो सोर्स भी सब जगह है। और अगर सोर्स सब जगह है तो जो कुछ सोर्स से कनेक्टेड है हर चीज के अंदर है। मैटर के अंदर माइंड है, मैटर के अंदर लाइफ है, मैटर के अंदर सुपर माइंड है, मैटर के अंदर डिवाइन है, और है इसीलिए वो उससे इवॉल्व करके निकलता है। तो कोई भी संसार में ये डिस्कनेक्टेड चीज हमारा माइंड ऐसे कहता है। अणु अणु के अंदर एक श्री अरबिंदो का पोयम है जिसमें इलेक्ट्रॉन
उसमें कहते हैं इन दैट फायरी चेरियट शिवा राइड्स, इलेक्ट्रॉन के अंदर शिवा राइड्स इन दैट फायरी चेरियट। जहां सोर्स सर्वत्र है, एटम में भी है, इलेक्ट्रॉन में भी है, और सोर्स जहां है, सोर्स से जो कुछ भी जुड़ा है किसी ना किसी रूप में वो वहां पर है। लेकिन मनुष्य को ये सौभाग्य है कि वो उसको रियलाइज कर सकता है, इतना ही डिफरेंस है। ये सौभाग्य और किसी जीव को नहीं है। आई एम हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, व्हाट शुड आई डू? ओके, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, लेकिन ये प्लीज इसको, दिस इज ए विषय फॉर ए डिफरेंट फोरम ऑल टुगेदर। लेकिन ये बहुत सारे स्टोन जो जमा होते हैं ना, गॉल ब्लैडर फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी जो है सिंबल है, तो बॉडी के किस पार्ट में आपको बीमारी है ये इंडिकेटिव है कि अंदर में क्या घटना चल रही है। मैंने इसको स्टडी किया है, इस पर किताब लिखी गई है, एक लुई हे की किताब है ऑन द बॉडी। माने इसको बताया बॉडी इज ए सिंबल, और देखिए सिंबल कैसे अरेंज है। मैं इसको थोड़ा सा जनरल बना के टच कर रहा हूँ। ये देखिए स्पेस, आकाश, माइंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाइए, अब उसमें से कौन सा तत्व निकलता है? वायु तत्व। थ्रोट, एक्सप्रेसिव स्पीच, लंग्स, उसमें से कौन सा निकलता है? अग्नि तत्व, अग्नि। उसके बाद जल, जल के जितने जलाशय यहां पर हैं, जितने प्रकार के, am I right? उसके बाद अर्थ, फिजिकल मैटर, मूलाधार। तो ह्यूमन बॉडी में भी पंच तत्वों का वही वे में रिप्रेजेंटेशन है जो क्रिएशन, ओरिजिनल क्रिएशन का मिस्ट्री है। तो जल तत्व, जल तत्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ फोर्सेस। हर एक लंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एरियल एलिमेंट को, वायु तत्व को। वायु तत्व मतलब जो चीज ग्रो करना, एक्सपैंड करना। अग्नि तत्व, तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। तो कहीं पर भी किसी, जैसे गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, स्टोन अगर है, तो कौन सी चीज है जो उसके फ्री प्रवाह को नहीं जाने दे रही है? कोई चीज है जो उसमें रोक के रख रही है। बहुत बार एक बस हिंट है, इसको मैं प्लीज डोंट टेक इट, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट का सेशन नहीं है, कि कुछ ऐसे चीज हैं जैसे लिवर, लिवर जो हमारा पॉइजन है ना, उसको डिटॉक्स करने का एक माध्यम है। तो बहुत बार हम अपने जीवन में जो बाहर से विष पान करते हैं, बहुत लोग हैं विष देने वाले, कभी कभी वे हाथ जिनको हम प्यार करते हैं उनसे विष मिलता है, और उस विष को व्यक्ति जब अंदर में रखता है तो कहीं तो रहेगा ना, तो कभी गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, कभी लिवर के अंदर वो बिटरनेस, टॉक्सिसिटी कर रहा है। ये इसका आंतरिक कारण है। अब लेकिन इसका बहुत सारे डायमेंशन है जैसा मैंने बताया, और उसके लिए कृपया किसी विशेषज्ञ से मिले।